Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our second lecture on laws of motion. ओके और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं. बेसिकली मैं बोलूँगी कई सारे चैप्टर इस चीज़ पे बेस होंगे जो आज पढ़ने वाले हो आप. आज आप पढ़ने वाले हो FBD, फ्री बॉडी डायग्राम. FBD होगी फ्री बॉडी डायग्राम. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से है ये 11th क्लास की सिलेबस में से, क्योंकि इस चीज़ से आप फंडा समझ रहे होगे. ठीक है, सारे कंसेप्ट इस चीज़ से समझ लोगे. आगे आने वाले कई सारे चैप्टर्स में इसके आप डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज़ करोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने FBD यूज़ की है यहाँ पे. हाँ, इतना ज़्यादा इसका यूज़ है, डीप में है. जैसे स्केलर वेक्टर एकदम बेसिक फिजिक्स के लिए ज़रूरी था, सेम वे पे FBD यूज़ होगा आपसे. ओके, बेसिकली FBD एक टेक्निक है. जी हाँ, इट्स अ टेक्निक. ओके, जिसका यूज़ करके हम लोग किसी भी बॉडी में फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं. यस, FBD इज द टेक्निक by using which we can we can find the net force. Okay, we can study the effect of force on a body. Okay, ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं FBD के थ्रू. बेसिकली अपन लोग करते क्या है FBD में हम करते हैं बॉडी को फ्री. ओके, और उस पर जस्ट लगाते हैं हम फोर्स. देखो, बॉडी पे हर किसी भी बॉडी पे हो तो वो सरफेस पे रखी है, उसमें कोई स्ट्रिंग बंधी है, कोई स्प्रिंग बंधा है. ठीक है, ओके, उसके ऊपर कोई आपने वजन रख दिया, कोई अलग से ब्लॉक रख दिया. ठीक है, अनदर मास का आपने कोई जो है ना, इधर से आपने अपने हाथ के द्वारा मस्कुलर फोर्स लगा दिया कुछ. ओके, कुछ भी कर रहे हो, इधर से आप हैमर मार रहे हो उस पर. ओके, कुछ भी कर रहे हो उस पर. हम इन चीज़ों को ना देख के इन सब को फोर्स में कैलकुलेट करते हैं कि जैसे इसका ये ब्लॉक रखा है तो इसका मास होगा तो वेट नीचे की तरफ वर्क करेगा. ये स्ट्रिंग है, ये शायद इस तरफ खींच रही होगी. ये स्प्रिंग है, इसमें KX फोर्स लग रहा होगा. ये मस्कुलर फोर्स है तो आपको शायद इस तरफ की तरफ फोर्स लगा रहा होगा. ये हैमर है तो इम्पैक्ट के थ्रू इस पर भी एक फोर्स नीचे की तरफ वर्क कर रहा होगा. ये सरफेस है तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी. तो हम देखो, अभी देख रहे हो कितना टिपिकल दिख रहा है, रफ फिगर दिख रहा है, ख़राब दिख रहा है और टिपिकल भी लग रहा है कि यार पता नहीं क्या है. FBD यही करती है. FBD क्या करती है कि भैया इस ब्लॉक को इसको स्टडी करना है ना, आपको इसको स्टडी करना है ना केवल. ओके, ठीक है, इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो. ओके, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानो. अब इधर क्या लग रहा है, स्प्रिंग, इधर ठोक दिया. इधर क्या लग रहा है, टेंशन. ओके, इधर ठोक दिया. इधर क्या लग रहा है, वेट. ओके, इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन. इधर क्या लग रहा है, मस्कुलर फोर्स, FM. ओके, इस तरफ क्या लग रहा है, हैमर का फोर्स. देखो कितना आसान हो गया. आसान हुआ कि नहीं हुआ. दिस इज FBD. इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. बॉडी को फ्री करो और मतलब ऑल अदर सराउंडिंग से फ्री करना है, फोर्सेस से फ्री नहीं करना. ठीक है, अराउंड सराउंडिंग से बॉडी को फ्री करो और जस्ट मेक द FBD ऑफ इट. ओके, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम. अब हम एग्जाम्पल से समझ चुके हैं. अब कुछ चीज़ें जो बेसिकली हमारे को कांस्टेंट रहेंगी फ्री बॉडी डायग्राम में, हम उनकी स्टडी कर लेते हैं. ओके, फ्री बॉडी डायग्राम में जिन चीज़ों की हमारी ज़रूरत है मेनली, उनको अपन लोग स्टडी करते हैं. ओके, याद रखो जैसे कि ये एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ मैं. ठीक है, क्योंकि इन एग्जाम्पलों को पढ़ लिया तो लॉज ऑफ मोशन के सारे न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए. फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया तो ठीक है. ये कोई ब्लॉक रखा है, मास M का. ओके, मास M का. मैं ब्लॉक हटा दे रहा हूँ यहाँ से क्योंकि घिच पिच मचेगी. ओके, तो देखो जनरली जब कोई ब्लॉक रखा होता है किसी सरफेस पे तो उस पर मिनिमम 2 फोर्स लगते हैं. जी हाँ, यदि कोई बॉडी रखी है तो उस पर मिनिमम 2 फोर्सेस तो लगेंगे, डेफिनेटली होंगे उसमें. वहाँ पे 2 फोर्सेस. पहला क्या होगा, द वेट ऑफ द ब्लॉक डाउनवर्ड. एक्चुअली डाउनवर्ड नहीं होता, टूवर्ड्स द सेंटर होता है, बट वी से इन दिस चैप्टर हम लोग यही बोलेंगे कि दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड. वेट ऑफ द ब्लॉक. वेट इज अ फोर्स
ओके, एंड विच इज इक्वल टू m इंटू जी। ओके, द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दिस सरफेस, ये याद रखना। ओके, द नॉर्मल रिएक्शन, ओके ओके, द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दिस सरफेस विच विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये याद रखना, बहुत बढ़िया जरूरी चीज है आपके लिए। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द ब्लॉक इज स्टे। ओके, जहां पे भी ब्लॉक रखा है, जहां पे भी रखा है, उस सरफेस को देखो कैसी है, ब्लॉक को मत देखो ब्लॉक कैसे रखा है। ठीक है, ब्लॉक से मतलब नहीं है यहाँ पे। जी हाँ, हमें मतलब ही नहीं है ब्लॉक से, हमें किससे मतलब है? सरफेस से। ओके, सरफेस कैसी है? हॉरिजॉन्टल है, परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल। ओके, ऐसी सरफेस है ना, ऐसी यदि कोई दीवार है ना, तो दीवार कैसा नॉर्मल रिएक्शन लगाती है? हॉरिजॉन्टली। ओके, और हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर, और यदि इंक्लाइंड है तो इस पे परपेंडिकुलर। समझ में आया? सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा हमेशा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसका नाम ही ऐसे ही रखा गया, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। द मीनिंग ऑफ नॉर्मल इज परपेंडिकुलर। ओके, और रिएक्शन फोर्स क्यों बोला इसको? क्योंकि इट कम्स ड्यू टू दिस फोर्स। यदि ये ना हो तो ये भी नहीं होगा। हाँ जी, ये ना हो तो ये भी बंद हो जाएगा, अपने आप ही बंद हो जाएगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, यही न्यूटन थर्ड लॉ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है देखो, सुनो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। एन क्यों आया? ओके, एन लगाना क्यों जरूरी था? ठीक है, एन लगाना क्यों नेसेसरी हुआ? ओके, आप लोग चेयर पे बैठे हो, ओके, यू आर सिटिंग इन द चेयर, ऑन द चेयर, इट डजंट मैटर। मतलब आपको पता होगा ग्रामेटिकली चेयर दो टाइप की होती है, उसमें एक में हत्ते लगे होते हैं तो अपन लोग बोलते हैं इन द चेयर हो, और जो बिना नॉर्मल वैसी होती हैं तो ऑन द चेयर हो। ओके, तो आप चेयर पे बैठे हो, कोई भी हो, आपका वेट नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, आपका वेट नीचे की तरफ कर रहा है, बट यू आर स्टेशनरी। आपका नेट फोर्स कितना है? 0। यू आर स्टेशनरी बट देयर इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। यदि आप चेयर पे बैठे हो तो आपका वेट तो नीचे की तरफ वर्क करेगा ना, वर्क करेगा। ओके, और आप पे नेट फोर्स तो 0 है। क्यों? कौन बता रहा है नेट फोर्स? क्योंकि आप में एक्सेलरेशन नहीं है, आपका मास भी चेंज नहीं हो रहा, डेल एम भी 0 है आपका, वेलोसिटी भी आपकी 0 ही है यदि आप बैठे हो तो, रेस्ट पे हो। इतनी सारी चीज़ 0 हैं, तो आपका नेट फोर्स कितना रहेगा? 0, अकॉर्डिंग टू द क्या बोले इसको, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, एफ नेट विल कम इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। यदि आपकी वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी 0 भी है और कांस्टेंट भी बनी हुई है, एक्सेलरेशन नहीं है, डेल एम नहीं है, तो बेसिकली आपका ये फंडा क्या रहेगा? 0। तो एफ नेट क्या रहेगा? 0, बट देयर इज अ फोर्स। तो इसको ऑब्वियस सी बात है, इस फोर्स को कोई ना कोई फोर्स ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस W फोर्स को, द वेट ऑफ योर बॉडी ओनली बी न्यूट्रलाइज बाई अ फोर्स। बेसिकली ये आप समझते हो। थप्पड़ का आंसर थप्पड़ होता है ना, प्यार का आंसर प्यार होता है। नहीं, ऐसा जनरली नहीं होता, मतलब है ना। तो मतलब वेट को न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है? वेट कर सकता है, या फिर फोर्स। ओके, ये याद रखना, फोर्स को न्यूट्रलाइज फोर्स ही करेगा, और वेट इज आल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। एक पर्टिकुलर टाइप के फोर्स को हमने वेट बोल दिया है, ठीक है, जो मास की वजह से बनता है, जो फोर्स मास की वजह से और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से बनता है, उसको हमने वेट बोला है, वो फोर्स है। ठीक है, एक्चुअली इट इज द अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पे, किसी भी प्लेनेट की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं वेट, हम उस बॉडी का। ओके, बेसिकली तो ऑब्वियसली बात है, इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? इसी के अगेंस्ट कोई फोर्स लगेगा। ये यदि एक्शन मानूं तो रिएक्शन होगी, एंड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू एक्शन, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो रिएक्शन शुड बी इक्वल टू एक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके,
that is the Newton's third law. That's why the new normal reaction force come into the picture, because we have to satisfy the Newton's third law. हम थर्ड लॉ को नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ओके ओके, बहुत बढ़िया। अभी आप सीखते जाओ, सीखोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये चैप्टर बहुत टिपिकल हो जाएगा और मैं न्यूमेरिकल कराते कराते रह जाऊंगा और आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, सो अब देखो इसकी एफबीडी बनाओ। एफबीडी नहीं बनी इसकी अभी। वेट नीचे की तरफ, ये m इंटू जी और नॉर्मल रिएक्शन इस तरह। क्लियर है? समझ में आया? इसकी एफबीडी आसान थी। ओके, चलिए अब दूसरी देखिए। m, ओके, और इस पे एक फोर्स लग रहा है 30 डिग्री पे। चलिए बताइए, इसकी एफबीडी बनाइए। बन गई एफबीडी? देखो जरा, दिस इज वेट m इंटू जी, वेट के अगेंस्ट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और फोर्स ऐसे है F, ओके, दिस इज 30 डिग्री। ओके, सो नाउ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन फैक्टराइज दिस फोर्स F cos 30, ओके, और F sin 30. Just remove this from here. That's it. This is the FBD of it. इसकी FBD ये हो गई, एन F sin थीटा इधर, F cos थीटा इधर, mg इधर। ठीक है, इस बार यदि बॉडी कांस्टेंट में है तो n प्लस F sin थीटा कम इक्वल टू mg, वो हम देखेंगे बाद में, अभी नहीं देखते। अभी जस्ट FBD बनाना सीखो। यदि सीखेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया, है ना? हाँ, सीखोगे नहीं तो कैसे होगा? लो देखो, एक मास है चलो अभी मैं वैल्यू नहीं देता हूँ, अभी जस्ट मैं चाह रहा हूँ आप लोग सीख पाए। एक फोर्स लग रहा है, एक F लग रहा है थीटा पे, ओके, F1 बोल दो, एक F2 लग रहा है अल्फा पे। नाउ जस्ट ट्राई टू फाइंड द वैल्यू। नहीं, वैल्यू नहीं फाइंड करनी, मतलब एफबीडी बनाना है। ये समझ में आ गया होगा? चलो खुशी से खुदकुशी कर ले। चलो भाई, खुशी से और खुशी कर लो। एफबीडी बनाएंगे इसको। देखो एफबीडी कैसे बनेगा। टिक टिक टिक, वेट ठोक दो सबसे पहले वेट ठोको। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस बनाने से भी पहले ठोक दो। लो एक्स और वाई एक्सिस भी बना दिए पहले। ओके, अब वेट के अगेंस्ट ले जाओ एन पहले। ये दो काम तो सबसे पहले कर दो, यदि कोई सरफेस है तब। ठीक है, अभी उसका भी समझा दूँ। उसके बाद देखो ये फोर्स कहाँ जा रहा है, ठू ये यहाँ जा रहा है। ओके, और किससे एंगल है? हॉरिजॉन्टल से। ओके, लो ठोक दिए F2। ये जा रहा है ठू, डायरेक्शन देखो कहाँ जा रहा है, फोर्थ उसमें कोऑर्डिनेट में F1, और किससे एंगल है? थीटा। नाउ लुक एट हियर, F cos थीटा, इधर F2 cos अल्फा, इधर F1 sin थीटा, और इधर ही आएगा F2 sin अल्फा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब आखिरी बता रहा हूँ मैं, आखिरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद नहीं दूंगा, लिटरली बोल रहा हूँ, नहीं दूंगा। ठीक है, ओके, ये कुछ आ गया होगा, कुछ सिस्टम बना है। ओके, ना इसकी एपीडी बना के देखो। अब यहाँ पे सरफेस नहीं है तो नॉर्मल कहाँ से आएगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कब आएगी? जब सरफेस होगा, याद रखना। इफ देर इज नो सरफेस, नो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इफ देर इज एनी सरफेस, देर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब इसका कैसे करें? तो देखो, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग बनी है, स्ट्रिंग में लगा होता है टेंशन, स्ट्रिंग में लगता है टेंशन। इस पर हम क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से करेंगे जब सीखेंगे टेंशन को। अब ये मैं हल्के क्वेश्चन करने होंगे। तो टेंशन हमेशा ब्लॉक से दूर की तरफ लगती है, दूर की तरफ, और इसका वेट नीचे की तरफ, m इंटू जी। तो बस यहाँ पे दो ही चीज़ें होंगी, m इंटू जी,
टेंशन ऊपर। मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा था कि सरफेस ना हो तो क्या करना है, वेट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ। क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एफबीडी के बेस पर। हटाएं, मैंने आपको काफ़ी एफबीडी समझा दी है। इंक्लाइंड की अभी नहीं बताई है मैंने, इंक्लाइंड की बताऊँ क्या? चलो इंक्लाइंड की जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी समझेंगे। हाँ जी, इंक्लाइंड में आपको दिक्कत आ जाएगी, नहीं तो अभी क्योंकि काफ़ी चीज़ें समझ जाओगे। अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक सरफेस है, ओके, उस पर एक ब्लॉक रखा है 10 kg का, 10 kg का एक ब्लॉक रखा है, उस पर एक फोर्स लग रहा है एफ ईस्ट की तरफ 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, ओके। और आपको बताना है पहली चीज़, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा, ठीक है, नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है, और नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस कितना होगा, नेट फोर्स इन वाई एक्सिस कितना होगा, सारी चीज़ें बतानी आपको, ओके। और एक्सेलरेशन कितना होगा इसमें, ओके। और आपको चलो इतना काफ़ी है, अगले क्वेश्चन में इससे भी आगे की चीज़ें देंगे, कुछ हटा दूंगा मैं इसमें से, कुछ चीज़ें मिस कर दूंगा, कुछ चीज़ें और बताऊंगा। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो नॉर्मल बताओ, कितना है नॉर्मल, नॉर्मल कितना है, जिसका 10 kg है उसका गलत है, जिसका 100 न्यूटन है उसका सही है। देखो 10 जी, जी की वैल्यू कितनी लेनी है 10, 100 न्यूटन हो गया वेट, उसके अगेंस्ट नॉर्मल, और यहाँ पे एक फोर्स है कितना 10 न्यूटन का, ओके। सुनो, दिस इज द एफबीडी ऑफ दिस बॉक्स। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, पहली बात बता दूँ मैं, फ्रिक्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, टेंशन भी हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, स्प्रिंग का कांस्टेंट, रीस्टोरिंग फोर्स हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, पुली और स्ट्रिंग के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अभी, कई सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं, तो उनको कंसिडरेशन में मत लो, आसान से आसान चीज़ पढ़ेंगे, ओके। सो नाउ फ्रॉम हियर देखो, आप खुद सोचो कि वाई एक्सिस में ब्लॉक मोशन कर रहा होगा क्या, नहीं, तो वाई एक्सिस में नेट फोर्स कितना रहेगा, 0, कितना रहेगा 0, वाई एक्सिस में 0 फोर्स रहेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोशन इन वाई एक्सिस, मोशन इन वाई एक्सिस, तो एफ एन वाई इज इक्वल टू 0 है, या एफ वाई एन इज इक्वल टू 0 है, इन वाई एक्सिस नेट फोर्स 0 है, ये हमारे दिमाग कहता है। अब देखो इन वाई एक्सिस में कितने फोर्स है, एक ऊपर की तरफ लग रहा है, एक नीचे की तरफ लग रहा है 100 न्यूटन। जरा यदि यहाँ पे पैरेललोग्राम लगाओ, इफ यू पुट द पैरेललोग्राम इन एन 100 न्यूटन, इसको अभी जरा थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो भाई, तो ये बाद में देखेंगे। राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर 100 न्यूटन इन नॉर्मल रिएक्शन, तो दीज आर द अपोजिट फोर्सेज, द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, ओके। सो इफ आई यूज पैरेललोग्राम, देन द वैल्यू नेट फोर्स will come equal to अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2n इंटू 100 इंटू कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, आई थिंक सो, कॉस 180 की वैल्यू थिंक सो -1, ओके। सो दिस n स्क्वायर, दिस 100 स्क्वायर माइनस 2n इंटू 100, ओके। देखते जाओ, अभी आज आपको एक अतहार सत्य मिल जाएगा, उसके बाद हम बात नहीं करेंगे इस मुद्दे पे, ओके। सो एन स्क्वायर 100 स्क्वायर माइनस 2n 100, ये क्या है, n माइनस 100 का होल स्क्वायर है क्या, n माइनस 100 का होल स्क्वायर है क्या, जल्दी बताओ। जी हाँ है कि नहीं है, चलिए n माइनस 100 का होल स्क्वायर है और अंडर रूट से कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा n माइनस 100, एंड दिस विल कम इक्वल टू एफ एन वाई, एफ एन वाई इक्वल टू n माइनस 100। याद रख लो, आज आप एक बात याद रख लो कि इफ़ देर आर 2 फोर्सेस देयर एंड दीज फोर्सेस आर अपोजिट टू ईच अदर, तो जस्ट सिंपली सब्सट्रैक्ट देम, यस, सिंपली सब्सट्रैक्ट देम। तो फ्रॉम हियर यू कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दैट विल कम इक्वल टू 100 न्यूटन, दैट विल कम इक्वल टू 100, लेट मी रब दिस, ओके। फर्स्ट थिंग हमें पता चलेगी, दो चीज़ हमें पता चल गई हैं कि एफ एन वाई इज इक्वल टू 0,
एफ एन वाई इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 100 है, ये हमें पता चल गया 100 न्यूटन। क्लियर है? ओके चलिए अब आगे देखें, आगे हमें क्या निकालना है, एफ एन और एफ एक्स और ए निकालना है। तो चलिए जरा मोशन इन एक्स एक्सिस, motion in x-axis, look at here in x-axis, if you look at here in the x-axis, you can only have one force, you have only one force that is equal to 10 Newton, so this will be net force, यही तो net force हो जाएगा। जब इसको अपोज करने वाला कोई है ही नहीं या इसको सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है, there is any force which is supporting to 10 Newton or opposing to 10 Newton? No, there is no force, कोई भी फोर्स नहीं है यहाँ पे जो इनको अपोज और सपोर्ट कर सके। सो वी आर गोइंग टू से दैट कि दिस इज ओनली द ओनली फोर्स एंड द ओनली फोर्स विल बी द नेट फोर्स। ओनली फोर्स कितना कौन होता है? नेट फोर्स होता है, ओनली फोर्स। ठीक है, यदि कोई अकेला फोर्स है तो वो नेट फोर्स है। ओके 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 चलिए, तो 10 न्यूटन इज द नेट फोर्स एंड दिस इज इन एक्स एक्सिस, सो दिस इज ऑल्सो एफ एक्स एन दैट इज इक्वल टू, क्योंकि एफ वाई में तो कोई फोर्स ही नहीं है ना, एफ वाई में तो कोई फोर्स ही नहीं है। देखो जरा एफ वाई में कितना फोर्स है? 0। एफ वाई में कितना फोर्स है? 0। एफ एक्स में है 10 न्यूटन, तो वही नेट फोर्स भी हो जाएगा। वही नेट फोर्स भी हो जाएगा। क्लियर है? मेरे पैर को पकड़ लिया मेरे तार ने। ओके आसान था। नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, आप बोल सकते हो फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिख लेना। एफ नेट इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ए, बेसिकली क्योंकि हम मास चेंज नहीं करने वाले। अच्छा मुझे याद है कि मैं आपको रॉकेट साइंस बताने वाला था, है ना। चलिए उस पर क्वेश्चन जब करेंगे तो करेंगे, बताएंगे हम बात को। जहाँ पे मास चेंज होता है, मास चेंज होने की वजह से वहाँ पे फोर्स डेवलप होता है। हाँ, वहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वहाँ पे फोर्स चेंज होता है। वही भी समझाएंगे। वेलोसिटी भी चेंज होती है, ऐसा नहीं है वेलोसिटी चेंज नहीं होती, बट ड्यू टू द चेंज इन मास एंड ह्यूज चेंज इन मास there is a force accelerate. Okay, so F net comes equal to m into a. F net comes equal to m into a. So F net is equal to 10. Mass is also 10 kg. Acceleration है कितना आ गया? 1 meter per second square. Acceleration comes equal to 1 meter per second square. समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन था, सबसे इजी था। इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। ओके, जस्ट ट्राई टू वॉच इट, उतारो उसको और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा रुकना नहीं है। हाँ जी, रुकना नहीं है, रुकना अपना काम नहीं, चलना तेरा काम। जब मैं छोटा था तो मैं सांप सीढ़ी का खेल खेलता था, उसमें लिखा होता था कि रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। तो मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है, जितना ज़्यादा सीखोगे इन चीज़ों को उतना बेहतर है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे लिए आसान हो जाएंगे न्यूमेरिकल कराना, हार्ड न्यूमेरिकल कराना। चलिए एक थोड़ा सा अलग दे रहा हूँ, इसी से मिलता जुलता। देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ओके, फाइंड the acceleration in the block। ठीक, ब्लॉक में एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए एंड एज वेल एज एंड ऑल्सो नॉर्मल रिजेक्शन फोर्स। These 2 things you have to find in this question. तो जस्ट फाइंड इट, फाइंड करो। आसान है, बहुत क्वेश्चन आसान है। हम लोग अब एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, जो 1D और 2D में किए उनसे एक स्टेप आगे आगे हैं। ओके, सो हम वो भी काम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, अभी एक साथ नहीं कर सकता मैं चाहता हूँ आप लोग क्लियर हों हर चीज़ के लिए। ओके, तो स्टार्ट करें इसको। एफबीडी बनाओ सबसे पहले। वेट विल बी वर्क डाउनवर्ड, m into g, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, दिस इज फोर्स F इक्वल टू 20 न्यूटन। 20 न्यूटन है, हाँ जी, 30 kg है, और सॉरी 30 डिग्री है। सो हियर विल बी 20 sin 30 और हियर विल बी 20 cos 30। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू?
ओके नाउ रिमूव दिस फ्रॉम हियर। ओके अभी तो मैं रिमूव करवा रहा हूँ, बाद में मैं रिमूव कभी नहीं करता हूँ, ठीक है। आप देखोगे कभी नहीं करूँगा मैं रिमूव इसको, क्योंकि हमारी जो ये दिमाग है उसको मान लेता है कि उसको कंसिडर नहीं करना है, इनको कंसिडर करना है। बट राइट नाउ यदि मैं इनको रिमूव नहीं करूँगा तो आप इसको भी कंसिडर कर लोगे, इनको भी कर लोगे, इसको भी कर लोगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसी के हमने फैक्टर करके यहाँ पे रख दिया है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। उसको यहाँ पे और यहाँ पे तोड़ दिया, ओके, उसका राम और श्याम कर दिया हमने, ओके, ठीक है। चलिए, राम और गोपाल। राम गोपाल एक बहुत अच्छा नेता है, पता नहीं नेता अब है भी या नहीं, ठीक है। तो राइट नाउ कम्स इनटू द मोशन इन वाई एक्सिस। लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब तक आपको ये दिख रहा है कि नीचे सरफेस है, नीचे सरफेस है, याद रख लो एफ नेट वाई इक्वल टू 0, ये तो 0 रहेगा तब तक, ये याद रख लो कि यदि सरफेस नीचे है तो वाई एक्सिस में मोशन नहीं है, ये दिमाग में बैठा लो। जनरली मतलब मेरे ख्याल से मुझे आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला कि सरफेस है लेकिन ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यदि ऐसा कुछ होगा तो हम बात करेंगे उसमें, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एफ एन वाई विल बी 0 इफ़ देयर इज एन सरफेस, यदि यहाँ पर कोई सरफेस है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ओके। तो देखो जरा वाई एक्सिस में कितने फोर्स हैं, 2 फोर्सेज हैं ऊपर की तरफ, n प्लस साइन 20 साइन 30, और नीचे की तरफ है एम जी की वैल्यू कितनी है 5 kg, मतलब 5g इंटू 50 न्यूटन हो जाएगा। डाउनवर्ड कितना है, नीचे की तरफ कितना है 50 न्यूटन, और इनका सम कितना आना चाहिए 0, वेक्टर सम, मतलब ऑब्वियसली बात है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, अभी देखा था हमने, अभी देखा था n-10 आया था, है ना। तो वैसा ही सिस्टम, ये टोटल है ऊपर की तरफ, ये सब्सट्रैक्ट नीचे वाला है इक्वल टू 0, ओके। सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट कि n इक्वल टू 50 इधर जाएगा, और ये 20 साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये माइनस का हो जाएगा, 50 माइनस 10 दैट विल कम इक्वल टू 40 न्यूटन। दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का सिंबल है, ये न्यूटन का सिंबल है, याद रखना। ये दोनों हैं सेम, दिख सेम रहे हैं अलग अलग, ये यूनिट है, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ये यूनिट है, ये फोर्स है और इसकी यूनिट ये है, ओके। ये याद रखना, अलग अलग है ये, ओके। नाउ गो टू द मोशन इन एक्स एक्सिस में जाओ। अब वाई एक्सिस को बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल भूल जाओ, जैसे हमने वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, ओके। वो इस तरीके से था कि हमने दूध में से मक्खी को निकाल के साइड रख दिया, ओके, सुखाने के लिए, कि तेरे को बाद में देखेंगे, पहले दूध पी लें, ओके। तो अब हम इसको दूध को पी चुके हैं और हम जाएंगे मक्खी की तरफ। सो लुक इट हियर कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में इज देयर एनी फोर्स अदर देन 20 cos 30? नो, इजंट देयर, कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी नहीं है। तो यही क्या नेट फोर्स हो जाएगा, यही क्या नेट फोर्स हो जाएगा भाई, कोई अपोज ही नहीं कर रहा है इसको। ऊपर अर्णव गोस्वामी की डिबेट चल रही है खतरनाक, पता नहीं वो किसी को बोलने नहीं देता, ठीक है, अपनी करता है बस, ठीक लेकिन मेरे पापा को बहुत पसंद है। तो एफ एन कम्स इक्वल टू 20 cos 30, एफ एन कम्स इक्वल टू 20 cos 30 एंड दिस विल बी कम इक्वल टू 10√3। एज यू नो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 2 से 20 कट जाएगा, 10 टाइम्स 10√3, ओके। यदि आपको और भी ज़्यादा निकालना है तो √3 की वैल्यू आप रख सकते हैं 1.732, तो यू विल गेट द वैल्यू 17.32 न्यूटन। That will be the F net, but you shouldn't you don't want to find the value of F net, you need acceleration, so just apply the second law of Newton, okay, of motion. F net comes equal to m into a, so if we put the value of F net as 17.32 equal to 32 है ना, हाँ जी, as equal to 5 into acceleration, so we get the value of acceleration that will come equal to 17.32 divided by 5, and the value of a will be 3 पॉइंट लगाया, 2 इधर पहुंचा, 4 3 उधर पहुंचा बहुत तेज, ठीक,
इट विज 6 दफ़ा चलेगा और 4 दफ़ा चलेगा मीटर पर सेकेंड, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। ओके, आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन इजी है भाई, अभी इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, अभी मैं बिल्कुल भी टिपिकल नहीं कर रहा हूँ, नो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आंसर लगा आसान, आंसर लगा आसान, तो ठोको ताली, ठोको ताली। चलो ऊपर से हटाऊँ। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं करने वाला हूँ कांड। क्या करने वाला हूँ? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद। ऑब्वियसली बात है, मैं भी यहाँ पे ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 5 सेकेंड के बाद जब बॉडी पे फोर्स लगा होगा तो ऑब्वियसली बात है हम उस टाइम पे बॉडी को रेस्ट में लेंगे, और फोर्स लगने के 5 सेकेंड बाद आपसे पूछा है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। यू हैव एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू 3.46, तो अपने को इसको लेना है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखो, ये अप्रॉक्सीमेशन बोलता है कि यदि यहाँ पे पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है, पॉइंट के बाद यदि वो डिजिट 5 से ऊपर होगी है, कहीं पे भी 5 से ऊपर होगी पॉइंट के बाद, ठीक है, तो उसके पिछली वाली डिजिट को 1 बढ़ा दो और काम खत्म करो। इट्स लाइक कि पॉइंट के बाद 4 6 था, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, सो हमने 4 6 को कह दिया 0.5, 4 6 को बोल दिया 0.5। क्लियर है? क्लियर है? ये अप्रॉक्सीमेशन बोलता है। यूनिट मेजरमेंट आपने नहीं पढ़ा है शायद अभी, और पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, तो उसमें आपको सीखते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास है फाइंड निकालनी है वेलोसिटी, हमारे पास टाइम है, एक्सेलरेशन है, और इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 0, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 0, ए है हमारे पास 3.5 मीटर पर सेकेंड, टी हमारे पास है 5 सेकेंड है। ओके, सो वी जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ v दैट इक्वल टू u प्लस at। बाप रे बाप, बहुत तेज चिल्ला रहा है। तो 35 पंजे कितना होता है? 35 पंजे 35 दिया तो 105 होता है सर, 35 पीछे 175 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हाँ जी हो जाएगा, बस ठोक दो। 17.5 वेलोसिटी होगी, 17.5 मीटर पर सेकेंड। सर समझ में नहीं आया आपने कैसे कर दिया भाई, यही तो खेल है, आना भी तो चाहिए था भाई। लौट के देखो जरा, देखा आसान थे कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ें आसान थी। चलिए एक क्वेश्चन आपको घर से दे रहा हूँ और लेक्चर को करते हैं हम समाप्त। हटा दूँ? हाँ जी, चलिए आप लोग एक क्वेश्चन करिएगा, मेरे को सेंड करिएगा मैसेज करके व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, या फिर इस पे यूट्यूब पे ही कमेंट कर दीजिएगा कि सर मैंने कितना क्वेश्चन, मेरा आंसर ये आता है, आप बताओ आपका क्या आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इजी दे रहा हूँ अभी। एक सरफेस है, इस पर ब्लॉक रखा है। ओके ओके, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। ओके, चलिए एक फोर्स लगा दिया यहाँ पे 20 न्यूटन का, और क्या लगाए 15 न्यूटन का एट एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, व्हाट डू यू हैव टू फाइंड द वैल्यू इन द क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन, इसमें एफ नेट, हाँ इसमें एफ नेट अच्छा लगेगा फाइंड निकालने को। ठीक है, नॉर्मल भी अच्छा निकलेगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। इतनी सारी चीज़ें निकालनी है आपको। ये सब चीज़ें निकाल दोगे, यदि सही निकाली तो इसका मतलब आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और यदि नहीं तो कहीं ना कहीं एरर है, और हम अगली वीडियो में फिर से डिस्कशन करेंगे इन चीज़ों पे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।